मूवी की शुरुआत दो भाई बहन से होती है जो कि बाइक पर एक पार्टी में जा रहे थे। लड़के का नाम गिलहर्म और उसकी बहन का नाम सोफिया है। पार्टी में दूसरे लड़कों के साथ डांस करता हुआ देख सोफिया का भाई जेलस फील करता है और बाहर जाकर स्मोक करने लगता है। और जब पार्टी से वापस घर जा रहे थे तो गिलहर्म अपनी बहन सोफिया को बचपन में किया गया वादा याद दिलाते हुए कहता है कि तुमने मेरे साथ एक प्रॉमिस किया था कि बड़ी होने के बाद तुम सबसे पहले मेरे साथ इंटीमेट होगी, वरना तब तक वर्जिन ही रहोगी। तो इस पर सोफिया कहती है कि हाँ, मुझे याद है, वो बचपन में की गई बात थी और अब मैं बड़ी हो गई हूँ। सोफिया उस प्रॉमिस को अपना बचपन समझ रही है, तो वहीं उसका भाई गिलहर्म उसको सच मानकर उसको अब तक याद रखे हुए है। अगले दिन गिलहर्म अपनी मॉम को गाड़ी में सामान रखते हुए देखता है, तो यहाँ हमको पता चलता है कि ये अपनी नानी के घर रहते हैं, क्योंकि इनके बचपन में इनके पिता फ्रांस चले गए थे और वहाँ से वापस आकर इनसे अलग रहने लगते हैं। इनके पिता के अलग रहने के कारण इनकी माँ इनको लेकर इनकी नानी के पास आ जाती है और ये थोड़ा थोड़ा सामान बेचकर अपना घर खर्च चलाते हैं। और शाम को जब ये साथ में बैठकर फिल्म देख रहे होते हैं तो इनकी माँ इनको बताती है कि तुम्हारे पिता तुमसे मिलना चाहते हैं और उन्होंने तुम्हें घर पर मिलने बुलाया है। इस पर सोफिया अपने पिता के पास जाने से मना कर देती है, क्योंकि वो अपने पिता को पसंद नहीं करती और अपने रूम में चली जाती है। गिलहर्म भी उसके पीछे उसके रूम में जाकर बैठ जाता है और उसे फिर से उसका प्रॉमिस याद दिलाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अब तक वर्जिन हो। तो सोफिया कहती है कि मुझे याद है, लेकिन तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो कि मैंने अभी तक वो प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। अब गिलहर्म सोफिया को किस करने लगता है तो वहाँ से उठकर चली जाती है। सोफिया उस प्रॉमिस को अपने बचपन का किया हुआ मजाक समझ रही थी, लेकिन अब बड़े होने के बाद गिलहर्म उसे उसका प्रॉमिस बार बार याद दिलाता है। और जब रात को सोफिया अपने रूम में सो रही थी तो गिलहर्म उसके पास जाकर उसे टच करने लगता है, तो सोफिया नींद से उठ जाती है, तो वो उसके पास लेटकर मास्टरबेट करने लगता है। ये देखकर सोफिया उसको रूम से जाने को बोलती है। अगले दिन गिलहर्म अपने पिता से मिलने जाता है, जहाँ वो काफ़ी बातें करते हैं। तो गिलहर्म अपने पिता से पूछता है कि लड़की को इंटीमेट होने के लिए कैसे तैयार करें, और जब उसके पिता उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो वो मना कर देता है। अब इनके पिता सोफिया और गिलहर्म को लेकर अपने फार्म हाउस जाते हैं और रात को डिनर करते टाइम दोनों को एक एक बुक देते हैं जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में थी, जिसको देखकर सोफिया को गुस्सा आता है और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। तो वहीं गिलहर्म गिफ्ट के लिए अपने पिता को थैंक्स बोलता है। और अगले दिन जब ये घर जाते हैं तो गिलहर्म को उसके पिता सोफिया का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। और घर पहुंचकर गिलहर्म अपनी बहन को सरप्राइज देने के लिए रूम में लेकर जाता है, जहां पर वो हाथ से एक परफेक्ट सर्किल ड्रॉ करके दिखाता है। लेकिन जब घर से बाहर सोफिया किसी लड़के के पास जाती है तो गिलहर्म उसका पीछा करता है, तो वो देखता है कि सोफिया किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। सोफिया भी खिड़की से अपने भाई को देख लेती है, तो गिलहर्म वहाँ से भाग जाता है और घर पहुंचकर देखता है कि उसकी नानी मर चुकी थी। तो वो डर कर अपने पिता के पास जाता है, लेकिन उसके पिता घर पर नहीं थे, तो वो बाहर ही सो जाता है। जब उसके पिता आते हैं तो गिलहर्म को उठाकर अंदर लेकर जाते हैं, और जब रात को अपने पिता को किसी और औरत के साथ इंटीमेट होते हुए देखता है तो सोफिया को कॉल करता है, पर कुछ भी नहीं बोलता। सोफिया समझ जाती है और रोने लगती है। सोफिया को रोते हुए सुनकर गिलहर्म फ़ोन कट कर देता है। जब अगले दिन गिलहर्म अपनी नानी के अंतिम संस्कार में जाता है तो सोफिया को देखकर उससे दूर ही रहता है। और शाम को जब अपनी माँ से मिलता है तो उसकी माँ
उसके साथ इंटीमेट होने लगती है तो गिलहर्म कहता है कि उसने आज तक ऐसा नहीं किया है। तो यह सुनकर उसकी माँ खुद को रोक लेती है और वहाँ से जाने लगती है और उसे सोफिया से मिलने को कहकर वहाँ से चली जाती है। गिलहर्म सोफिया से मिलने जाता है तो यहाँ सोफिया उसे रोते हुए मिलती है और उसके साथ इंटीमेट होती है, जिसके बाद सोफिया भी हाथ से एक परफेक्ट सर्किल ड्रॉ करती है। इसके साथ ही यह फिल्म पूरी हो जाती है। दोस्तों, इसी तरह की फिल्मों के हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।